भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो दंगल का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन अगर ये हिसाब किताब कई दिहाइयों पीछे से लगाया जाए तो महंगाई के लिहाज से जो फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने में कामयाब रही उसका नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में साल 2023 के दौरान सिनेमा के टिकट की औसत कीमत 130 रुपए रही। अलबत्ता बड़े सिनेमा चेन्स की टिकट की कीमत इससे दुगनी भी होती है। इसलिए कोई ताजुब की बात नहीं कि 1 करोड़ टिकट बेचने वाली फिल्म 20 साल पहले के टिकटों से 5 गुना ज्यादा कमाई करती है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में हमेशा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्मों का गलबा रहता है। मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सबसे ऊपर 10 हिंदुस्तानी फिल्में वो हैं जो गुज़श्ता 10 वर्षों में रिलीज हुई हैं। यही वजह है कि फिल्मों की मजमुई आमदनी को अफराद-ए-ज़र के हिसाब से एडजस्ट करना ही उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाने का वाहिद तरीका है। अगर हम हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से कुछ का हिसाब किताब लगाते हैं तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म का टैग दंगल के बजाय एक ऐसी क्लासिक फिल्म के पास चला जाता है जिसने 3650 करोड़ रुपए कमाए थे। यूं अगर अफराद-ए-ज़र को एडजस्ट किया जाए तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मुगल आजम साबित होती है जो तकरीबन 6 दिहाइयों कबल रिलीज हुई थी और भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म ठहरी। जब ये 1960 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो उस वक्त इस फिल्म ने दुनिया भर में 11 करोड़ रुपए कमाए थे और ये फिल्म उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई थी। ये देखते हुए कि इस दौर में सिनेमा टिकट की औसत कीमत 1 रुपए से भी कम थी, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर चाहे 2024 के अफराद-ए-ज़र को एडजस्ट किया जाए तो ये आदाद और शुमार 4000 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक नुमाइश के दौरान मुगल आजम की दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा टिकटें फरोख्त हुई जो आज भी एक नाकाबिल तसव्वुर तादाद है। इस कामयाबी का अंदाजा इससे लगाएं कि शाहरुख खान की जवान के 5 करोड़ टिकट फरोख्त हो चुके हैं। फिल्म का जुनून इतना ज्यादा था कि मुंबई के मराठा मंदिर में कुछ टिकट ब्लैक में 100 भारतीय रुपए यानी आज के 9000 भारतीय रुपयों तक में फरोख्त हुए। फिल्म ने न सिर्फ नाकाबिल यकीन कामयाबी और कमाई की बल्कि ये फिल्म तैयार भी 1.5 करोड़ रुपए की खती रकम के साथ हुई थी। बात कर लेते हैं कि मुगल आजम ने किन फिल्मों को मात दी। जैसे ही महंगाई से एडजस्ट शुदा इक़्तिदार का हिसाब लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों की फहरिस्त बदल जाती है और दौरे जदीद की हिट फिल्मों की जगह 70 और 60 की दिहाई के ब्लॉकबस्टर्स ले लेती हैं और यूं मुगल आजम के बाद दूसरा नंबर फिल्म शोले का बनता है। इन्हीं आदादो शुमार को अगर हॉलीवुड के मंजरनामे में देखें तो फिल्म क्री वेस्टर्न ने 1975 से लेकर अब तक अपनी मुख्तलिफ नुमाइशों के दौरान 30 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इसकी अफराद-ए-ज़र से एडजस्ट शुदा मजमूई रकम आज 3090 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच जाती है। इसी तरह आमिर खान की दंगल चीन में बेइंतहा कामयाबी की बदौलत 2920 करोड़ रुपए की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर है। कमाई करने वाली टॉप 10 में शामिल दीगर फिल्मों में बाहुबली द कंक्लूजन, मदर इंडिया, हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आवारा शामिल है। इन सभी ने अफराद-ए-ज़र के हिसाब से 2000 करोड़ से ज्यादा कमाई की। टॉप 10 में शामिल 2 फिल्में हैं जो रूस में बहुत ज्यादा कामयाब हुई और वो फिल्में हैं डिस्को डांसर और बॉबी। आखिर इन नंबरों का हिसाब कैसे लगाया गया? हिंदुस्तान में बॉक्स ऑफिस के आदाद शुमार हमेशा सीधे या शफाफ नहीं होते हैं। तारीखी तौर पर प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर में इस बात पर इख्तिलाफ रहा है कि कमाई का हिसाब कैसे लगाया जाए। फुटबॉल और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर से लेकर खालिस या मजमुई आमदनी तक हर चीज का इस्तेमाल करते हुए इस मजमून में बॉक्स ऑफिस इंडिया और पुराने न्यूज आर्काइव जैसे मोतबर जराये से हासिल होने वाले आदाद शुमार का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फोर्ब्स, द हिंदू, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसी आशातों से बॉक्स ऑफिस के आदाद शुमार की रिपोर्ट्स का भी इस्तेमाल करने के साथ डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो और युआन जैसी बड़ी करेंसियों की शरह मुबादला की तब्दीलियों को मद्देनजर रखा गया। ज्यादातर हिंदुस्तानी फिल्मों ने अमेरिका, बरतानिया, रूस, जापान और चीन जैसे मार्केट्स में अच्छा कारोबार किया है जहां अफराद-ए-ज़र की शरह हिंदुस्तान से मुख्तलिफ रही है। रिपोर्ट की तैयारी में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के हम मर्तबा नजरसानी शुदा मज़ामीन का भी हवाला लिया गया जिसमें शरह मुबादला और अफराद-ए-ज़र का नक्शा बनाया गया है। ये तमाम चीजें हमें इस हद का इशारा देती हैं जिसमें वक्त के साथ साथ फिल्म की कमाई में इजाफा होने का इम्कान है। मिसाल के तौर पर अगर 1960 में रिलीज होने वाली फिल्म ने 1 करोड़ भारतीय रुपए कमाए तो ये आज के 330 से 380 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म को इसी नंबर तक पहुंचने के लिए 35 से 40 करोड़ रुपए मजीद कमाने पड़ते थे।